नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से अध्ययन चल रहा होगा। दोस्तों, आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज हमारी जो चर्चा का विषय है वो है जैन दर्शन की शब्दावली। जो उसकी मुख्य मुख्य शब्दावली है उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज का हमारा टॉपिक है जैन दर्शन की प्रमुख शब्दावली। जैन दर्शन की प्रमुख शब्दावली, जो मेन टर्मिनोलॉजी है उस पे हम लोग बात करेंगे कि क्या टर्मिनोलॉजी है इसकी। और एक बार जब टर्मिनोलॉजी समझ में आएगी तो काफी हद तक ये हम लोग समझ जाएंगे कि जैन दर्शन क्या है। ठीक है, तो जो सबसे पहले हम बात करते हैं तो क्या है भाई, तो उस पे बात करते हैं सर्वात्म। ठीक, सर्वात्मवाद का आधार क्या है, कि कहां से ये आधार लिया है इसने। तो जो सर्वात्मवाद का आधार है जैन दर्शन ने, ठीक है, उपनिषदों से लिया है। कहां से लिया है? उपनिषदों से लिया है। उपनिषदों से लिया है जैन दर्शन ने। सर्वात्मवाद का आधार कहां से प्राप्त किया है? उपनिषदों से। प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वात्मवाद का आधार उपनिषद ने, सर्वात्मवाद का आधार जैन दर्शन ने कहां से प्राप्त किया है? तीन विकल्प दिए होंगे गलत, और चौथा जो विकल्प है वो होगा आपका जैन दर्शन, उपनिषद। ठीक है, कंसंट्रेट कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि भाई सिद्धांत क्या है। ठीक है, ज्ञान प्राप्त जो सिद्धांत क्या है ज्ञान, ठीक, जैन दर्शन के ज्ञान के सिद्धांत क्या क्या हैं उनकी बात कर लेते हैं। ज्ञान के सिद्धांत कौन कौन से ज्ञान के सिद्धांत है उन पे हम लोग बात करेंगे। तो 5 सिद्धांत दिए इसने। ठीक है, अब वो 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं उन पांचों की हम लोग बात करेंगे। वो 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो जो सबसे पहला है आपका वो है मति। क्या है? मति। ठीक है, फिर क्या है? श्रुति। मति हो गया, श्रुति हो गया, और तीसरा है अवधि है। ठीक है, क्या है? अवधि है। चौथा आपका मनः पर्याय है। मनः पर्याय है। ठीक है, और पांचवा जो अति महत्वपूर्ण है वो कैवल्य है। ठीक है, जो कैवल्य है, अगर इसको कैवल्य को वेदांत में देखें, ठीक है, तो क्या आता है? मोक्ष। ठीक है, और यदि इसी को हम बौद्ध में देखें तो वहां पर क्या आएगा? निर्वाण। ठीक है, ये आपका जैन हो गया, ठीक है, वेदांत हो गया, बौद्ध हो गया। चीज एक ही है लेकिन टर्मिनोलॉजी अलग अलग है। उसी चीज को क्या है, जो जैन है वो कैवल्य बोलता है, वेदांत मोक्ष बोलता है, और बौद्ध निर्वाण बोलता है। बिल्कुल सेम है, एक ही। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इनको यहीं पे, ठीक है, अब जो ये हैं इनको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक अप्रत्यक्ष ज्ञान है, एक प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो ये वाले तो अप्रत्यक्ष हैं। ठीक है, अप्रत्यक्ष, और ये जो 3 हैं वो प्रत्यक्ष हैं। थोड़ा सा प्रत्यक्ष को भी समझ लेते हैं कि प्रत्यक्ष क्या है। प्रत्यक्ष बराबर प्रतिधन अक्षी। ठीक है, अक्ष क्या होती है? आंख होती है। पृथ्वी सामने, तो जो आंख के सामने चीज होती है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, जो आंख के सामने नहीं है उसको अप्रत्यक्ष कह देते हैं। ये दो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है भाई, अब एक एक इनको थोड़ा सा समझ लें। मति क्या है? ठीक है, तो जो मत से आशा होती है कि मत क्या है, मत को सबसे पहले समझे।
तो मत का आशय होता है कि इंद्रियों अथवा मन द्वारा प्राप्त। ठीक, क्या क्या है कि इंद्रियों अथवा मन द्वारा प्राप्त। ठीक है, अब इसमें इंद्रियों और मन द्वारा प्राप्ति में क्या क्या आ जाएगा। ठीक है, इसको हम यहीं पे नंबर देते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 और 5। जब हम अब यहां पर केवल मत नहीं लिखेंगे, नंबर लिखेंगे उसका 1। ठीक है, तो इसमें क्या है, इंद्रियों और मन द्वारा प्राप्ति। ठीक है, क्या क्या होगा भाई, इसमें इंद्रियों से स्मृति आएगी। क्या आएगी, स्मृति आएगी। स्मृति के बाद क्या आएगा, पहचान आएगा आपका। ठीक है, और पहचान हो गया, और पहचान के बाद क्या हो गया आपका, तर्क हो गया, तर्क हो गया। ठीक, और क्या हो गया, आगमन हो गया, और क्या हो गया आपका, अनुमान हो गया। ये चीज है। ठीक है, क्या क्या आपका आएगा, इंद्रियों और मन द्वारा जो प्राप्ति होती है उनसे किन किन चीजों की प्राप्ति होगी, एक तो स्मृति होगी, पहचान हो गया, तर्क हो गया, और आगमन हो गया, अनुमान हो गया। ये चीज हो गई। अब यहीं पे नंबर 2 की बात करें तो भाई श्रुति क्या है। ठीक है, श्रुति से आशा है कि जो आपकी कर्ण है, ठीक, कान है, ठीक है, ये भी एक हमारी कर्मेंद्री है। ठीक, इनसे हम काम करते हैं सुनने का। जो कान है इनसे सुनकर, अब सुनते से क्या है, ठीक है, तो शब्द हो गया, शब्द सुनते हैं। ठीक है, अब वो शब्द होते क्या हैं, ठीक है, आप्त। ठीक, आप्त से आशय है जो हमारे आप मतलब पुरुष, महान पुरुष हुए हैं, ऋषि हुए हैं। ठीक है, जो जो हमारे 24 तीर्थंकर हुए हैं उनके द्वारा कहे गए शब्द। जो 24 हमारे जैन दर्शन के अंतर्गत 24 तीर्थंकर हुए हैं, उन तीर्थंकरों के द्वारा कहे गए शब्द, उनके अनुयायियों, अनुयायी शासन पर ऋषियों द्वारा कहे गए शब्द। ठीक है, जो भी इसके महापुरुष हुए हैं यहाँ पर, उनके द्वारा बोले गए आप्त वचन, आप्त शब्द ही आपके श्रुत ज्ञान के अंतर्गत आएंगे। ठीक है भाई, अब इसमें क्या क्या होगा। ठीक है, अब लक्षणों की जो प्रतीक होंगे, सिंबल्स होंगे, ठीक है, शब्दों द्वारा प्राप्त ज्ञान होगा। ठीक, ये चीज आएगी। अब बात करते हैं तीसरे की, अवधि। अवधि क्या है भाई। ठीक है, तीसरा आपका हो गया, आप यहां पे इरेज कर दिया तो नोट कर लें, अवधि। अब अवधि में क्या आएगा, अवधि से जो आशय होता है स्थान और समय की जो दूरी है, रहते हुए भी जब वस्तुओं को प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। कहने का क्या आशय हुआ कि जो स्थान है आपका और समय की जो दूरी है, ठीक है, रहते हुए भी जब वस्तुओं का प्रत्यक्ष ज्ञान हो, यानी स्थान यहाँ पर है और दूरी यहाँ पर है, कहने के लिए बहुत छोटी दूरी है, लेकिन क्या है, मान लीजिए कोई प्लेस है, जैसे प्लेस मान लीजिए आपका कानपुर हो गया। ठीक है, और दूसरा जो दूरी हो गई वो आपकी हो गई कानपुर में ही कोई अलग उसका कोई शहर, मतलब उसका कस्बा हो गया, टाउन हो गया। ठीक है, अब आप एक स्थान पे बैठ, जैसे कल्याणपुर में आप बैठे हुए हैं, आप घाटमपुर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको घाटमपुर की चीज आपको दिखाई नहीं पड़ रही है। ठीक है, फिर भी क्या है, आप बिल्कुल सही उसके संदर्भ में प्रत्यक्ष जानकारी दे रहे हैं, तो ऐसी चीज को अवधि बोला जाता है। ठीक है, या यूं कह ले कि असाधारण दृष्टि से प्राप्त ज्ञान। ठीक है, असाधारण दृष्टि से, इसी को और क्या कह सकते हैं, असाधारण, असाधारण, ठीक है, दृष्टि से प्राप्त ज्ञान। और क्या कह सकते हैं इसको, अतीन्द्रिय विषयों का ज्ञान। अतीन्द्रिय विषयों का ज्ञान, ये हो गया भाई। अब बात करते हैं हम उपयोग की। ठीक है, 4 नंबर पे है वो आपका उपयोग है। उपयोग से ठीक है,
जो उपयोग है वो आपका हो गया अर्थ ग्रहण। अर्थ ग्रहण इसको आप समझते ही होंगे, यहाँ पर कोई बात करने की जरूरत नहीं है। और जो पांचवा है वो नय, इसको समझते हैं। नय क्या है? नय होता है वस्तुओं से तात्पर्य, वस्तुओं का आशय, वस्तुओं का आशय। नय से होता है जो नय का तात्पर्य वो वस्तुओं का आशय, वस्तुओं का तात्पर्य कि वस्तु जो आप जो भी वस्तु की बात, जिस वस्तु की चर्चा कर रहे हैं उसका आशय क्या है, उसका संप्रत्यय क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, वो वस्तु क्या है, उसको किस रूप में जाना जाए, किस रूप प्रकार में जाना जाए। तो ये 5 चीजें हो गई आपकी, ठीक है। नहीं सॉरी, पांचवा नय नहीं था, ठीक है। और चौथा ये दोनों हम लोग गलत चर्चा कर गए, सॉरी। अवध की बात जो बात आती है वो मनहा पर्याय की बात आती है। नंबर 4 पे है मनहा पर्याय, सॉरी मनहा पर्याय। अब मनहा पर्याय क्या है उसको देखते हैं कि भाई जो शुद्ध अंतःकरण और मन वाले जो होता है, मतलब शुद्ध अंतःकरण और शुद्ध मन वाला जो व्यक्ति होता है वो दूसरे के वर्तमान एवं अतीत विचारों का साक्षात ज्ञान कर लेता है। यूं कह सकते हैं कि भाई जो पैथी होती है उसके बारे में बात करते हैं, जो टेलीपैथी के द्वारा, जैसे एक अभी वर्तमान में बहुत ही जबरदस्त जो चर्चा चल रही है वो बागेश्वर सरकार की, बागेश्वर सरकार की। अब वो हर चीज को मैं बता देते हैं भाई, जैसे आप उनके यहाँ अर्जी लगाओ पर्ची के लिए और वो सब बता देते हैं कि कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, आपकी क्या समस्या है, कि ठीक है आपके अतीत में क्या क्या हुआ था, कहाँ से आपका भाग्योदय होगा, ठीक है कहाँ से बिगड़ा था, तो ये सारी चीजें। तो ये एक तरीके की टेलीपैथी या जो भी आपका हो, हम इस चीज के लिए वो नहीं कहते हैं कि भाई इसको आप फॉलो करें, या हम ये भी नहीं कहते फॉलो ना करें, जो भी आपकी श्रद्धा हो, लेकिन जो चर्चा है ठीक है उस चर्चा के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जो पांचवा है वो है कैबल्य, ठीक है। अब कैबल्य पे हमारी बात हो गई थी भाई, कैबल्य क्या है, जैसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई, ठीक है। अब जन्म मरण का जो बंधन है वो छूट जाना। अब जैसे यहाँ पर जब जन्म मरण का बंधन छूटेगा तो जैन में कैवल्य कहलाएगा, और जब वही जन्म मरण का बंधन छूटेगा वेदांत में तो मोक्ष कहलाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से जब वो बौद्ध में छूटेगा तो कहलाएगा निर्वाण। तो तीनों चीजें हमने वहां पर क्लियर कर लेंगे। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है इसके ज्ञान की वो संभवतः हमें लगता है पूरी हो गई होगी। अब बात करते हैं कि दूसरा और इसमें क्या क्या आता है, ठीक है। अब ये कि यहाँ पे जो टर्म है वो अनेकांतवाद का है, ठीक है, कि अनेकांतवाद क्या है उसकी बात कर लेते हैं भाई। अनेकांतवाद क्या है, चलो अनेकांतवाद, ये अनेकांतवाद क्या है, ठीक है, इसको समझते हैं। अनेकांतवाद के अंतर्गत ये कहता है जैन कि जो सब मतलब जगत अनंत अन्यन, ठीक है, या अन्योन आश्रित वस्तुओं का समूह होता है। जो जगत है वो क्या है, अनंत अन्योन आश्रित वस्तुओं का समूह होता है। जगत है वो आपका जगत अन्योन्य आश्रित वस्तुओं का समूह होता है, वस्तुओं का समूह होता है, ठीक है। ये अनेकांतवाद के अनुसार जो है, अनेकांतवाद क्या है कि जगत है वो अन्योन्य आश्रित वस्तुओं का समूह होता है, ये हो गया। और इसको देखें कि भाई ये क्या है, शाब्दिक अर्थ के रूप में देखें इसका, ठीक है। शाब्दिक अर्थ में देखें तो ये कहा जा सकता है कि जिसका एक रूप में मापन और विचार न किया जा सके, ठीक है, जिसका एक रूप में मापन और विचार न किया जा सके, अर्थात ये कह सकते हैं अनंत धार्मिक वस्तु। इसी को और क्या कह सकते हैं, अनंत धार्मिक वस्तु, अनंत धार्मिक वस्तु, अनंत धार्मिक
वस्तु भी कह सकते हैं अनेकांतवाद को। दूसरा और क्या से कह सकते हैं, अनंत धार्मिक, ठीक है, वस्तु। ठीक भाई, इसी में एक और शब्द धार्मिक क्या कह रहे हैं, धर्मक भी कह सकते हैं इसी को, धर्मक भी कह सकते हैं इसको, अनंत धार्मिक वस्तुएं या वस्तु। ठीक है, अब अगर एक है तो उसको एक लें, जिसके अपने आप वचन के अनुसार इसको जैसा भी लिखें वो आप उसके ऊपर डिपेंड करता है कि एक वचन बहुवचन, ठीक है, जो भी हो। ये हो गया। अब बात करते हैं भाई कि यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी होती है, ठीक है, अब वो दोनों को देख लें। क्या है कि एक होता है अनेकांतवाद, ठीक, अनेकांतवाद, और दूसरा होता है स्यादवाद। अब इन दोनों को समझ लो कि भाई एकांतवाद और स्यादवाद क्या है। वैसे तो ये दोनों एक हैं, दोनों क्या हैं, एक हैं। अब लेकिन इनमें दोनों में विभेद क्या है उसको समझते हैं कि इन दोनों में विभेद क्या है। तो जो अनेकांतवाद है वो सत्ता की दृष्टि से होता है, ठीक है, सत्ता की दृष्टि से, और जो स्यादवाद है वो आपका ज्ञान की दृष्टि से। इनमें जो चीजें हैं ये क्या है, ज्ञान की दृष्टि से है, ठीक है, और ये किसकी दृष्टि से था, जो अनेकांतवाद है सत्ता की दृष्टि से। ये ठीक मूलभूत अंतर है कि जब सत्ता की दृष्टि की बात आएगी तो उसी चीज को अनेकांतवाद कहेंगे, और जब ज्ञान की बात आएगी तो उसी चीज को आप स्यादवाद कहेंगे। ये हो गया, ठीक है। और जो आपका स्यादवाद है, ठीक है, ये ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत होता है, ठीक है, जो यही क्या है, ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है, ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत, ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। स्यादवाद को ही ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। अब जो स्यादवाद है एक और इसका नाम मिलता है, ठीक है, इसका जो दूसरा नाम है, दूसरा इसका जो नाम है वो क्या है, सप्तभंगी न्याय, ठीक है। क्या है जो उसका, सप्तभंगी न्याय, यहीं पे इसको, ठीक है, सप्तभंगी सप्तभंगी न्याय, ठीक है। ये हो गया आपका। तो स्यादवाद क्या क्या कहेंगे, स्यादवाद है वो ज्ञान की दृष्टि से, दूसरा इसका नाम क्या है, सप्तभंगी न्याय है, और क्या है, इसी को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। अब कुछ और एक चीज देख लें भाई, क्या है, पर्याय क्या है, ठीक है, पर्याय क्या है इसको भी देख लो। तो पर्याय ऐसे परिवर्तन जो द्रव्य के गुणों में होते हैं, ठीक है। पर्याय से मतलब होता है कि ऐसे परिवर्तन जो द्रव्य के गुणों में होते हैं, क्या द्रव्य के गुणों में होने वाले परिवर्तनों को हम पर्याय कहते हैं। द्रव्य के गुणों में होने वाले परिवर्तनों को हम क्या है, पर्याय कहते हैं। अब जैसे कुछ बाद हैं उनको भी बात यहीं भी चर्चा कर लें कि कौन सा बाद, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि बाद हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं कि कौन सा बाद किससे रिलेटेड है। जैसे सत्कार्यवाद की बात आती है, ठीक है, इसको सेपरेट हम देख लें, ठीक है। पहला क्या इसी में, सत्कार्यवाद। जब सत्कार्यवाद की बात आएगी तो ये सत्कार्यवाद है, ये सांख्य होगा, ठीक है, सांख्य होगा और योग। ऑप्शन में अगर दोनों मिलते हैं दोनों, और नहीं मिलता है तो सांख्य, और सांख्य अगर नहीं है तो उस स्थिति में योग को कहेंगे सत्कार्यवाद, ठीक है। ये जो डिपेंड करेगा वो आपके क्वेश्चन की सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट क्या कह रहे हैं, ठीक, आपके ऑप्शन क्या कह रहे हैं। यदि सांख्य है तो योग, और योग दोनों है तो आप योग को टच नहीं करेंगे, और तीन और हैं और ये चौथा योग है तो आप सीधा सीधा सत्कार्यवाद में चले जाएंगे, योग में, ठीक है। और ये दोनों दिए हैं किसी में तो इन दोनों में आ जाएंगे, ठीक। अब बात आती है असत्कार्यवाद की, ये सत्कार्यवाद हो गया, और एक दूसरा क्या है, इसको थोड़ा सा भाई स्याही डाल लें। सत्कार्यवाद की बात आ गई।
असत्कार्यवाद क्या है? न्याय वैशेषिक हो गया, न्याय वैशेषिक हो गया। इसको भी लिखते हैं भाई कि न्याय असत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद, ये किसका हो गया? न्याय वैशेषिक। ये न्याय वैशेषिक का हो गया। एक हो गया क्षणिकवाद, क्षणिकवाद, ठीक है, क्षणिकवाद हो गया। या इसी को दूसरा क्षणिक असत्कार्यवाद, क्षणिक असत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद, ये बौद्ध का हो गया। किसका हो गया? बौद्ध का। यही नोट करो, बौद्ध का, ठीक है। अब एक और अब क्या है? एक है आपका सद सत्कार्यवाद, सद सत्कार्यवाद। और भैया ये जो सद सत्कार्यवाद है वो हो गया आपका जैन का, ठीक है। तो ये पूछ लिया जाता है कि सत्कार्यवाद का संबंध किससे है? सांख्य योग से। ये पूरी बात हो गई। असत्कार्यवाद न्याय वैशेषिक से, क्षणिकवाद या क्षणिक असत्कार्यवाद बौद्ध से, और सद सत्कार्यवाद आपका हो गया जैन से, ठीक है। ये भी प्रश्न बनता है, तो ये भी टर्मिनोलॉजी आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है यार। अब इस तरीके से कोई बात पे यहाँ इनसे संबंधित बनेगा प्रश्न, ठीक है, तो वो आपका सॉल्व हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जो जैन दर्शन के अनुसार वो द्रव्य कितने प्रकार के हैं, ठीक है। द्रव्यों की बात करते हैं कि द्रव्य कितने प्रकार के हैं, उन पे हम लोग बात करते हैं कि द्रव्य क्या है, ठीक है। देखो भैया ये 6 प्रकार के द्रव्यों की बात करता है। पहला क्या है? जीव की बात करता है, ठीक है भाई, जीव की बात करता है। दूसरा क्या है? धर्म की बात करता है, जीव धर्म। तीसरा क्या है? अधर्म है, ठीक है। जीव है, धर्म है, अधर्म है। फिर क्या है इसमें? जो चौथा तत्व है या चौथा द्रव्य है वो है आकाश, ठीक है। पांचवा क्या है? पुद्गल है। क्यों निकल रहे हो भाई? पांचवा क्या है? पुद्गल है, ठीक है। पांचवा पुद्गल हो गया। और जो छठा है वो काल है, ठीक है। तो जीव हो गया, धर्म हो गया, अधर्म हो गया, ठीक है। जीव धर्म अधर्म, इन तीनों को एक साथ आप याद करना, जीव धर्म अधर्म। जीव तो पहला याद हो गया, धर्म, और धर्म का विपरीत हो गया अधर्म। फिर उसके बाद आकाश और पुद्गल, ठीक है, और काल। एक आपके ये आकाश को कर लेना, और फिर पुद्गल और काल, ये दोनों ला आपको ध्यान में रखना, ठीक है। और ये चाहे आकाश, पुद्गल, काल, ये तीन अब आपके हो गए, ठीक है। अब इसमें क्या है कि दो चीजें हो गई, एक अस्थिकाय है और अअस्थिकाय है। तो ये जो पहले वाले 5 हैं इनको अस्थकाय बोला जाता है, ठीक है। और जो 5 ये छठा है काल, इसको अअस्थकाय बोला जाता है, अअस्थकाय। ये याद रखेंगे कभी कभी कि अस्थकाय इसमें कौन से हैं, ठीक है, और अअस्थकाय कौन से हैं। तो जो पहले वाले 5 हैं, जीव धर्म अधर्म और आकाश पुद्गल, ये अस्थकाय हैं, काल अअस्थकाय है। मुझे लगता है कि ये भी आपका कंप्लीट हो गया होगा। अब बात करते हैं, ठीक है। तो सीधा सीधा भी कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि जैन धर्म में कितने द्रव्यों की चर्चा की गई है, जैन द्रव्य के कितने प्रकार हैं? तो आप कहेंगे 6 प्रकार है, ठीक है। अब बात थोड़ा सा यहाँ पे समझ लें कि पुद्गल क्या है। जैसे आप जीव को समझते होंगे, पहले से ही धर्म को समझते होंगे, ठीक है, अधर्म को समझते होंगे, ठीक, आकाश को समझते ही हैं। अब जो नया टर्म है वो है पुद्गल। पुद्गल क्या है? पुद्गल को समझ लेते हैं कि भाई पुद्गल क्या है, ठीक है। तो पुद्गल क्या है? ये जड़ तत्व है, ठीक है।
जड़ तत्व है। अब अगर आप सांख्य में बताएंगे तो कि अगर मैं आपसे पूछूं कि सांख्य में जड़ तत्व क्या है, प्रकृति की पुरुष, वहां पर जड़ तत्व है वो प्रकृति है, ठीक, पुरुष चेतन तत्व है, ठीक है। तो यहीं पे अगर हम जब इसकी सांख्य से पूछे कि पुद्गल के अलावा सांख्य में क्या है, तो वहां पर क्या है, प्रकृति है। प्रकृति भी जड़ तत्व है, पुद्गल भी जड़ तत्व है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, इसको और क्या कह सकते हैं कि जिसमें क्या है कि संयोग तथा विभाजन हो सके, यानी जिसको जोड़ा जा सके और तोड़ा जा सके, ठीक है, एक हो गया। अब एक और इसमें जो टर्मिनोलॉजी है वो है त्रिरत्न की। किसकी? त्रिरत्न की। समझो भाई त्रिरत्न क्या है। त्रिरत्न से आशय ये तीन रत्न है, एक दो तीन। अब तीनों कौन कौन से? पहला है सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन है, ठीक है। दूसरा क्या है? सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है। तीसरा क्या है? सम्यक चरित्र है, ठीक है। अब शॉर्ट में इसको हम लोग बोलते हैं KFC, ठीक है, नॉलेज, फेथ, कैरेक्टर। लेकिन तब सीक्वेंस बदल जाता है, लेकिन उसी के लिए केवल हम या लर्न करने के लिए अपने ट्रिक फॉर्म में हम कहेंगे KFC। अगर इसको आपको सीक्वेंस से लगाने के लिए बोलता है तो आपको हमेशा सीक्वेंस में लगाने के लिए यही रखना पड़ेगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ठीक है। अब जो सम्यक दर्शन है इसी को सम्यक विश्वास भी कहा जाता है। अब इनको ये देख लो कि कैसे कैसे ये तीनों की बात बनती है। अब जो सम्यक दर्शन है, ठीक है, या सम्यक विश्वास है, ये क्या है? तो जो जैन आपके सिद्धांत हैं, ठीक है, तीर्थंकरों के उपदेश हैं और शिक्षाओं में जो आंतरिक विश्वास है, यानी जो जैन दार्शनिकों या तीर्थंकरों के जो सिद्धांत हैं, उनके उपदेश हैं और उनकी जो शिक्षाओं में आपका आंतरिक विश्वास होता है, वो सम्यक दर्शन कहलाता है। मुख्य रूप से यहाँ पे आप तीन चीजें याद रखेंगे कि जो जैन तीर्थंकर हैं उनके उपदेश, ठीक, उनके जो जैन दर्शन है उसके सिद्धांत, और तीसरा क्या है, उसमें जो शिक्षाएं हैं उन लोगों की, उनमें आपकी जो आंतरिक विश्वास है, ठीक है, वो क्या है, सम्यक दर्शन के अंतर्गत आएगी। दूसरा क्या है? सम्यक ज्ञान। तो जीव तथा अजीव के मूल तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है, जो जीव और अजीव, जिसमें जीवन है और जीवन नहीं है, उनके मूल तत्वों का ज्ञान कराना सम्यक ज्ञान के अंतर्गत आता है। और जो सम्यक चरित्र है, तथा इसको कहते हैं कि विश्वास तथा ज्ञान को व्यावहारिक रूप में अपने चरित्र में उतारना। इसको क्या है, आपको फॉलो करना। जो जैन तीर्थंकर हैं उनके आप्त शब्द हैं, ठीक है, उनको आपको क्या करना है, अपने व्यवहारिक जीवन में उतारना है, अपने चरित्र में उतारना है। तो ये आपका सम्यक चरित्र हो गया। अब एक और आप बात आती है इसमें व्रत, ठीक है, व्रत की बात कर लें भाई यहाँ पे कि व्रत क्या है। व्रत, तो व्रत क्या है कि जो चारित्रिक उन्नति के लिए व्रतों का पालन आवश्यक होता है। चारित्रिक उन्नति यानी जो KFC था ना, जो कैरेक्टर था, उसके लिए क्या है कि आपको व्रतों का पालन आपको करना आवश्यक है। यानी अगर आपका व्रत बहुत अच्छा है तो आपको अपने चरित्र में व्रतों को बहुत जरूरी है उतारना। और व्रत है 5। कौन कौन से हैं 5? पहले 4 थे, वे 5 हो गए। सत्य हो गया, पहले सत्य, अहिंसा, अस्तेय, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, और सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ठीक है।
और पांचवा होगा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, ये जो चार हैं वो पहले थे, ये पांचवा है महावीर स्वामी ने जोड़ा है, जो 24वें तीर्थंकर है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा है, तो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने। ठीक है, महावीर स्वामी ने। सत्य आप जानते हैं कि हमेशा सत्य बोलना, ठीक है। अहिंसा का मतलब जीव हत्या ना करना, ठीक, अस्तेज चोरी ना करना। अपर ग्रह का है कि आपकी जितनी आवश्यकता है उतना ही धन संग्रह करना, यानी आवश्यकता से अधिक धन संग्रह ना करना। ब्रह्मचर्य, ठीक है, ब्रह्मचर्य से आपको क्या है कि अपने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने जीवन यापन को चलाना। जैसे अगर अब ये अलग अलग है, ब्रह्मचर्य है वो अलग है, ठीक है। तीर्थंकरों के लिए इसका मतलब अलग है, और जो जैन फॉलोअर्स हैं या जो जैन अनुयायी हैं, ठीक है, उनके लिए अलग है, ठीक है। तीर्थंकर क्या है, अनमैरिड रहेंगे, ये मैरिड रहेंगे। ये अनमैरिड रहकर क्या है, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, ये मैरिड रहकर पालन करेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे भाई कि आप कहेंगे कि मैरिड है फिर ब्रह्मचर्य क्या है, मैरिड से ऐसा है कि जितनी आपकी आवश्यकता है वो आप क्या है, एक पत्नी व्रतधारी होने चाहिए। दूसरा क्या है कि जो काम है वो आप संतान उत्पत्ति के लिए ही करेंगे मुख्यतः। तो ये हो गया। तो व्रत आप लोगों ने समझ लिए होंगे कि भाई ये तो बहुत इजी है, बहुत पहले से हम इनको पढ़ते आ रहे हैं। एक शब्द आता है कसाय, ठीक है, उसको भी समझ लेते हैं कि कसाय क्या है। कसाय क्या है कि जो कामों का बंधन होता है, ठीक है, या जन्म मरण का बार बार होना, ठीक है, इसको समझ लो। कामों का बंधन, ठीक, अथवा जन्म मरण का बार बार होना क्या कहलाता है, कसाय, ठीक है। कामों का बंधन या जन्म मरण का बार बार होना कसाय कहलाता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में देखो और क्या कहा जा सकता है इसको भाई, कि क्रोध, मान, माया, ठीक है। इसी में क्या क्या आएगा, कामों के बंधन में क्रोध, ठीक, मन, माया, ठीक है, ये तीन हो गए। ये क्या है, ये कपटपूर्ण व्यवहार कहलाता है, जिसके भी अंदर क्रोध हो, ठीक, मान हो, माया हो, ये क्या कहलाता है, कपटपूर्ण प्रभाव कहलाता है, सॉरी कपटपूर्ण व्यवहार कहलाता है, कपटपूर्ण व्यवहार कहलाता है। अब एक और इसमें दूसरा लोभ, ये भैया सबसे ज्यादा खतरनाक है। लोभ क्या है, ये कामुक वासनाएं होती हैं। लोभ से आशय है कामुक वासनाएं, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। जिसमें ये आए, ठीक है, वो क्या है, आसाराम बन गया, ठीक। अब इसको जैसे क्रोध को आप समझते ही हैं, क्रोध से आशय होता है एक उत्तेजित सांवेगिक अवस्था होती है, और क्रोध से ही जो युक्तता की मूल प्रवृत्ति का विकास होता है, ठीक है। तो ये चीज है, मुझे लगता है कि इसमें जो मुख्य शब्दावली है उसका पूरा ही हम लोगों ने देख लिया है, जितना हमारे उसमें था। मुख्यों की है तो बहुत चीजें, लेकिन इतनी ही थी मुख्य। अगर एक दो छूटती है तो आप लोग जब पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल शिक्षा विचार को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।